लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ दायर किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाकयात भी सामने आए हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम, दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती में दिया गया फैसला बहाल कर दिया। नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नहरा, जुल्फिकार अहमद और राना मोहम्मद अरशाद कामयाब करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराजात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे। MNA साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार देखना चाहिए। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। शिबली फराज ने कहा इन लोगों की नजर में पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन के नताइज जानबूझकर ताखीर का शिकार किए गए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमने जजेस के खिलाफ कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। हम चाहते हैं हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो। 60 के करीब दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दी। हमारी दरख्वास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर, ग्रीन यूथ मूवमेंट और नेशनल वॉलंटियर कोर का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। नौजवान एक ही मुल्क कौम की तकदीर बदल सकते हैं। रवां साल 10 लाख बच्चों को मेरिट पर स्मार्टफोन्स देंगे। AI सबसे जदीद हथियार। ख्वाहिश है बतौर खादिम आला आपकी खिदमत करता रहूं। नौजवानों को मौका दिया तो ये खुशहाली का सेल अब ले आएंगे और सितारों पर कमर डालेंगे। माजी में झांक कर रोने की बजाय आगे बढ़ना होगा। मुश्किल जरूर है, 77 साल गुजर गए, वसाइल की कमी न पहले थी ना आज है। शहबाज शरीफ ने तकरीब अरशद अदीम के लिए तालियां बजवाई। वज़ीर-ए-आज़म का 14 अगस्त को 5 साला प्लान भी पेश करने का ऐलान। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस खत्म करते हुए नैब हुकाम को वापस कर दिया। नैब हुकाम की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब को खत्म करने वाला मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा ये रेफरेंस वापस लेते हैं। नैब सिर्फ एक गवाह लेकर आया। सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं। मैं भी ये मुकदमा भुगतता रहा। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। सुप्रीम कोर्ट के कौमी असम्बली के 3 हलकों के केस में रिमार्क्स। कहा
जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबरा और अरकान से मुताल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर और अरकान एहतराम के हकदार। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इजाफा तब होता है जब वह एहतराम के दायरे में फराइज सर अंजाम दे। तस्लीम शुदा हकीकत है 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त यह तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। मुतासा फरीकैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ि होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं। माने पीटीआई का चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन पर एहतजाज का ऐलान। पार्टी को तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अगर मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी तो हम एहतजाज करेंगे। कभी पार्टी को तहरीक का नहीं कहा। 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न माना गया तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहूंगा। उन्हें जब मालूम होता है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राब्ता है न कोई बातचीत। बानी पीटीआई ने तो अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। जुर्म उन्होंने किया, सजाएं दूसरों के लिए कैसे मिले। दूसरों के बच्चों को मरवा दें। परवेज रशीद की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, दूसरों की बेटियों को जेलें कटवाएं, अपनी बारी आए तो कहें मुझे माफ कर दो। सजाएं सबको मिलनी चाहिए। शैतान बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए और शैतानों के सरगना को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर इनकी बात मान ले तो जेलों में कैद सब कातिल कहेंगे मैं माफी मांगता हूँ, मुझे रिहा कर दें। नवाज शरीफ चाहते हैं कानून के मुताबिक अदालतें फैसले करें। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। इत्तेहादी आमने सामने। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध के तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं PP से मुशावरत जारी, चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। इसहाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बदलती सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत उन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज हक दे तो पीपल्स पार्टी की पार्टनर बन सकते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई।
हुकूमत अदलिया को दबाने के लिए कोशां है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। सिंध की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध हमारे लोगों को दबाने में लगे हैं। सिंध के हालात अबतर, जराइम की शरह बढ़ रही है। फॉर्म 47 की पैदावार, हुक्मरानों से मामलात नहीं चलाए जा रहे। आवाम की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मोहम्मद खान बच्चर ने कहा, पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हम जाली हुकूमत का मुहासबा करेंगे। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, जहरीली तकरीरें थी। क्या हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? 9 मई के पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज और बयानात भी मौजूद। समझ नहीं आती 9 मई पर जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है? क्या हसन न्याजी, यास्मीन राशिद और दीगर पीटीआई के नहीं थे? क्या महज इत्तेफाक था? मुजाहिरीन हर शहर में फौजी तंसीबात तक पहुंच गए। ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मैंडेट चोर टोला सिर्फ टिकटॉक और गाने बनाने में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली सरकार सिर्फ पटवारियों और थानेदारों के तबादलों में मसरूफ। लाहौर के अस्पतालों में मरीज रुल रहे हैं। जाली अरस्तु जिसके मुसल्लत होने का कह रहा है, उसके विजन पर अवामी मनसूबों पर अमल हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को शमसी बिजली फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अद्वियात दिए जा रहे हैं। 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज शुरू हो चुके। 20 सितंबर तक नई हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम, उसी दिन से मैं मुकम्मल फाल हो रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूरत हाल कशीदा, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक। ये लोग $10 नहीं ला सकते, मईशत क्या ठीक करेंगे? इन हालात में किसी के खिलाफ बयान देने से इनकार किया। एक ही आदमी से दोस्ती थी, है और रहेगी। पूरी पार्टी का जिम्मेदार नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आई है, लेकिन इस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। केसेस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। बानी तहरीक इंसाफ समेत सानिया 9 मई के 500 से ज्यादा मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश। अदालत का बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के जेल बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था, ऑफिस का बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज बदनीयती पर मबनी। मुल्जिमा इस्लामाबाद से नैब के केस में गिरफ्तार। अडियाला जेल इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद की जेल है। ऑफिस को तनबीह की जाती है, आइंदा दरख्वास्तों पर ऐसे फजूल एतराजात आयद न किए जाएं। पाकिस्तानी मईशत को इमदाद की ऑक्सीजन मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रवां बरस पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। पहली सहमाई के लिए $10 करोड़ रवां माह मौसूल होंगे। तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार रकम की पहली किस्त मौसूल। आइंदा सहमाई में $15 करोड़ मिलेंगे। रवां माली साल की तीसरी और चौथी सहमाई में $25 करोड़ फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहदा खत्म होने पर सहूलत हासिल की गई। महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर से जायद कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमतों में भी 12 रुपए से जायद की कमी का इम्कान। कीमतों की हतमी समरी ओगरा 15 अगस्त को भेजेगा। वजीर खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का गैस सेक्टर में कीमतों में इक्वलाइजेशन लेवी लगाने पर गौर। इक्वलाइजेशन लेवी का मकसद प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन और सनती शोबों को क्रॉस सब्सिडी देना है। सालाना सब्सिडी की मद में वफाकी बजट से 10 से 15 रुपए का बोझ कम होगा। ये इकदाम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान के तहत पेट्रोलियम इस्लाहात का हिस्सा।
की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपहमा मुराद सतपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जहांबाग। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शेगरी की तस्दीक। स्कर्दू में मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉडपी की मुहिमजोई के दौरान जख्मी हुए थे। पाक फौज ने 4 माहिर कोपहमाओं को बेस कैंप पहुंचा दिया। अयाज शेगरी ने बताया चारों रेस्क्यू एहलकार मुराद सतपारा की बॉडी को बेस कैंप लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पाकिस्तानी कोपहमा मुराद सतपारा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वादिया तीरा में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक का आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR का कहना है कि बहादुर शहदा के कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 6 बच्चों समेत 12 अफराद जहांबाग, 8 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से ज्यादा नुकसानात खुजदार में हुआ। सैलाबी रैलों के बायस 28 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 74 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 67 एकड़ ज़रई जमीन और 17 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 82 मवेशी हलाक हुए। बारिशों से मुतासर 4 अजला में एमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। जल लेक निशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों की आमद रफ्त में मुश्किलात। अस्तोर में सैलाब की तबाही, आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिशों से कई गांव तबाह। 18 साल लड़की और बच्चा सैलाबी रैले में बह गए। अस्तोर में एक होटल और कई घरों के साथ गाड़ियां भी सैलाबी रैले की नजर। बिजली का निजाम दरहम बरहम, बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों कनाल पर लगी फसलें, बागात, सब्जियां भी सैलाबी रैले में बह गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। शहर कायद में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन। नौजवान हमारा कीमती असासा, मुस्तकबिल की जमानत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और इस्तेक़लाल हमारी कौम की कामयाबी का मुहर्रिक है। हमें अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत, ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। यौम आज़ादी के मौका पर कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत सजाओं में 90 रोज की छूट दी। सजाओं में कमी का इत्तलाक उम्र कैद के मुजरमों पर होगा। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों, ज्यादती, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरमों पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी की खरीदारी। यूटिलिटी स्टोर्स ने 15,000 मैट्रिक टन चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 136 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी। अखराजात मिलाकर कॉर्पोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 191 रुपए में पड़ेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 30,000 मैट्रिक टन चीनी का टेंडर जारी किया था। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 114 रुपए मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए है। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरने पर बैठे महकमा माल के मुलाजमीन गिरफ्तार। 75 रोज से लगा एहतजाजी कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया। 30 से ज्यादा गिरफ्तार मुजाहिरीन थाना पुलिस सिटी मुंतकिल। गिरफ्तार मुलाजमीन में मरकजी सदर, जिलाई सदर भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद का कहना है कि अफसर माल के हुक्म पर पुलिस ने महकमे के मुलाजमीन की गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार मुलाजमीन का कहना है कि इंतजामिया बेशक हमारी गिरफ्तारियां करे, हम डरने वाले नहीं।